जय यीशु, जय यीशु। पिता और पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता और पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता और पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। प्यारे यीशु, हमें स्वर्गराज का ज्ञान देने के लिए, हमारे बीच में स्वर्गराज्य देने के लिए, हमारे अंदर स्वर्गराज की स्थापना करने के लिए आप इस धरती पर आए। यीशु, आज आप जैसे स्वर्गराज की घोषणा किया, हमें भी कृपा दीजिए, आपका राज्य और स्वर्गराज की घोषणा हम कर पाए। यीशु की माँ, हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 13 में हम देखते हैं यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं। स्वर्ग राज्य क्या है, ईश्वर का राज्य मतलब क्या है और कहाँ है। और यीशु कई दृष्टांत द्वारा ये स्वर्ग राज्य के बारे में हमें समझाना चाहते हैं। चैप्टर 13 वर्ष 44 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है। स्वर्ग का राज्य मतलब खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है। और वचन संख्या 45 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। उत्तम मोती खोजने वाले एक व्यक्ति के, व्यापारी के सदृश है ईश्वर का यह स्वर्ग राज्य। और वैसे 47 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है। तो ऐसे कई दृष्टांत द्वारा यीशु ये स्वर्ग राज्य का ज्ञान हमारे अंदर रखना चाहते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो हम लोग सोचना है क्या है ये राज्य, ये स्वर्ग राज्य, ईश्वर का राज्य मतलब क्या है। बस सिंपल में हम बता सकते हैं, ईश्वर का राज्य मतलब जहां ईश्वर रहता है वही है ईश्वर का राज्य। तो ईश्वर स्वर्ग में रहता है तो स्वर्ग राज्य, ईश्वर जहां रहते हैं वही है ईश्वर का राज्य। अभी यीशु ने हमसे बताया, स्वर्ग राज्य तुम्हारे भीतर है, स्वर्ग राज्य तुम्हारे बीच में है। तो जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मेरी उपस्थिति है। तो जहां यीशु की उपस्थिति है वही है स्वर्ग राज्य। तो ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे रूप धारण करके ये धरती में आए तो हमारे बीच में है स्वर्ग राज्य, हमारे भीतर है ईश्वर का राज्य। तो स्वर्ग राज्य ढूंढकर हम इधर उधर नहीं जाना, स्वर्ग राज्य हमारे बीच में, हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। और यीशु ये चिन्ह चमत्कार सब क्यों प्रकट किया?
प्रिय भाई और बहन, ये चिन्ह और चमत्कार स्वर्ग राज्य का प्रकटीकरण है। स्वर्ग राज्य ये धरती पर आए तो उसी का एक सूचना है, प्रकटीकरण है ये चिन्ह और चमत्कार। तो यीशु सच्चा ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए, स्वर्ग राज्य लेकर हमारे बीच में लाए, उसी का एक सूचना है चिन्ह और चमत्कार। इसलिए हम यीशु का राज्य को ढूंढने वाले एक सच्चा भक्त है, ईसाई है। तो ध्यान रखना, हम चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ने वाले भक्त या विश्वासी नहीं बनना। आजकल हम देखते हैं कोई प्रोफेट के या अपोस्टल है बोल के लोग हमारे बीच में आते हैं और वे ऐसे चमत्कार करते बोल के लोगों को इकट्ठा करते। शायद हजारों लोग और लाखों लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो स्वर्ग राज्य नहीं। स्वर्ग राज्य का सच्चा अर्थ यही है जहां यीशु की उपस्थिति है, जहां यीशु की उपस्थिति है। यीशु किसको ढूंढ के आए? यीशु चिन्ह चमत्कार करने वाले व्यक्तियों को ढूंढ के नहीं आए, बल्कि यीशु पापियों को बुलाने आए। यीशु पाप हरने आए और पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आए। तो जो चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है, ये व्यक्ति पाप क्षमा करने वाले यीशु के बारे में शिक्षा नहीं देते। और आज लोगों को पाप क्षमा मिलने के लिए यीशु ने कलीसिया की स्थापना की है, संस्कारों की स्थापना की है। और ये संस्कार में पाप स्वीकार करने से, पश्चाताप करने से पाप क्षमा करने वाला यीशु है, शांति की स्थापना करने वाला यीशु है। और पाप क्षमा करके हमारे जीवन में, हमारे भीतर यीशु निवास करेंगे, ये शिक्षा नहीं देते। उसके बदले मेरे पास आओ, मैं अपोस्तल हूं, मैं प्रोफेट हूं, मेरे पास आने से तुम्हारे रोग चंगा हो जाएगा, बीमारियों को मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, ये बोल के उसके पीछे भागने वाले हम बन गए। तो प्रिय भाई और बहन, ध्यान रखना, हमारे अंदर स्वर्ग राज्य नहीं बल्कि चमत्कार का राज्य प्रकट होता है। हम चमत्कार के राज्य को ढूंढ रहे, चमत्कार करने वाले यीशु को ढूंढ रहे। मैंने आपको बताया, फादर आपको अच्छा से समझाया कि स्वर्ग राज्य मतलब क्या है। यीशु जहां उपस्थित है वही है स्वर्ग राज्य। तो यीशु हमेशा चमत्कार नहीं किया। यीशु जब ये धरती में आए हमेशा चिन्ह चमत्कार और सभी रोगियों को चंगा नहीं किया। आज हमारे अंदर रोग है, हमारे शरीर में बीमारी है, तो हम चंगा करने की सोच में दौड़ते रहना नहीं। आज ये बीमारी मेरे शरीर में है तो ये स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए हमें समर्थ बनाते। यीशु ये धरती में आया स्वर्ग राज्य की स्थापना करने के लिए, इसलिए यीशु को क्रूस उठाना पड़ा और यीशु को बहुत दुख झेलना पड़ा, यीशु को अपने शरीर में दर्द झेलना पड़ा। तो आज हमारे शरीर में दर्द है, हमारे शरीर में रोग बीमारी है, हम मृत्यु से डरते हैं, इसलिए हम चंगाई के पीछे भागते और चमत्कार के पीछे भागते। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे क्रूस आते हैं, रोग बीमारी के द्वारा ये क्रूस हमारे शरीर में है और हमारे कमर दर्द, कंध का दर्द और पैर का दर्द, सिर दर्द, ऐसे कई वैरायटी दर्द हमारे शरीर में है। ये दर्द अगर हम यीशु के साथ मिलकर यीशु के समान क्रूस उठाकर हम झेले, ये हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे द्वारे बहुत सारे लोगों के लिए मुक्ति का, पाप क्षमा का एक कारण बन जाते। इसलिए हमारे चारों तरफ ऐसे प्रोफेट है और अपोस्तल है बोल के जो बोतल में पानी लेके आते, हमारे सिर में डालते, तुम्हारा बपतिस्मा हो गया बोल के ऐसे काम करता है, उसके पीछे भागना नहीं।
हम सुनते होंगे आजकल चारों तरफ बड़ा प्रॉफिट आते बोलते। प्रियजनों, बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल का लास्ट प्रॉफिट कौन है? योहन बपतिस्ता। वही योहन बपतिस्ता यीशु के विषय में साक्ष्य देता है। जब यीशु उनके सामने से गुजर रहे थे, ये योहन बपतिस्ता चुप नहीं रहा। योहन बपतिस्ता ने क्या बोल के साक्ष्य दिया? योहन बपतिस्ता ने कहा, देखो संसार के पाप भरने वाला ईश्वर का मेमना। तो यीशु के बारे में साक्ष्य दिया, ईश्वर का मेमना। तो ईश्वर का मेमना ये धरती पर क्यों आया? पाप क्षमा करके और लोगों के पाप का बोझ अपने ऊपर उठाकर यीशु ने स्वर्गराज की स्थापना किया। और सिर्फ चमत्कार करके और चंगा करके यीशु ने स्वर्गराज की स्थापना नहीं किया। इसलिए प्रॉफिट के पीछे मत भागो। चमत्कार करने वाले अपोस्तल या प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना। ये हमारे विश्वास को विचलित कर देता है, हमारे विश्वास को कलीसिया से उड़ा देता है। इसलिए प्रिय पापा मम्मी, हम अपने बच्चों को संभालना। प्रिय युवक युवतियों, हम अपने विश्वास को संभालना। परंपरा द्वारा, हमारे पुरखों द्वारा, हमें कलीसिया के द्वारा जो विश्वास मिला है, संस्कार द्वारा जो विश्वास मिला है, ये विश्वास से हम विचलित नहीं होना, अलग नहीं होना। हमारे लिए यीशु ने स्थापना किया एक कलीसिया है। ये कलीसिया के लिए एक अगुवा है संत पापा। ये संत पापा के हस्तारोपण द्वारा नियुक्त किए बिशप स्वामियां है। बिशप स्वामी के हस्तारोपण द्वारा नियुक्त किए अभिषेक किए गए पुरोहित गण है। ये पुरोहितों के द्वारा स्थापना, ये पुरोहितों के द्वारा होने वाले पवित्र संस्कार हमारे कलीसिया में है। पावसी का संस्कार, परम प्रसाद संस्कार, ये संस्कार हमें मजबूत बनाते। यीशु का क्रूस उठाने में, यीशु के पीछे जाने में, यीशु के साथ चलने में। इसलिए योहन बपतिस्ता के समान हम भी यीशु के बारे में लोगों को बता दे, निडर होकर निर्भयता से हम बता दे। दूसरों के प्रॉफिट के पीछे भागने के लिए नहीं, जो लोग भागता है उनको रोकने का चेष्टा करे। योहन बपतिस्ता के समान हम भी ऐसे निडर होकर बोल पाए, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। हम भी हमारे बिशप स्वामियों के साथ मिलकर, हमारे पाली पुरोहितों के साथ मिलकर, हमारे माता पिता हमारे युवक युवतियों के बच्चों के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर हम भी एक झुंड होकर, एक हृदय होकर, एक मन होकर हम आगे बढ़े। इसलिए जब चारों तरफ अपोस्तल प्रॉफिट ये शब्द सुनकर, उसके भीड़ देकर हम उनके पीछे ना भागे, हम अपने विश्वास में मजबूत रहे। यीशु हमारे साथ है, हमारे बीच में स्वर्ग राज्य स्थापना करने के लिए यीशु आए। ये चेतावनी को हम स्वीकार करें और अपनाए। हम एक पल हाथों को जोड़कर प्रार्थना करेंगे। यीशु बहुत सारे लोग स्वयं प्रॉफिट बनकर, स्वयं अपोस्तल बनकर, वे कलीसिया से अलग होकर, कलीसिया के विरुद्ध बोलकर, वे अपने को कुछ है मानकर आज सुसमाचार की घोषणा करते और चिन्ह चमत्कार करते, बड़े बड़े चमत्कार देकर विश्वासी लोग उनके पीछे पड़ जाते, अपने को धोखा में डाल देते, अपने को वंचित कर देता है। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, पवित्र वचन में उपस्थित जीवंत मसीह, पवित्र संस्कारों में उपस्थित जीवंत मसीह, आपने कलीसिया की स्थापना की, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें विश्वास दिया। ये विश्वास में हम मजबूत रहे, हम अपने विश्वास से विचलित न हो जाए और ऐसे चिन्ह चमत्कार के पीछे भागने वाले एक डरपोक हम न बने, बल्कि हम विश्वास में मजबूत होकर एक पक्का
कैथोलिक कलीसिया के अंग बनकर हम अपना जीवन बिता सके। बपतिस्मा संस्कार द्वारा हमें जो विश्वास मिला है और परम प्रसाद संस्कार द्वारा हमें जो शक्ति मिला है, पाप क्षमा संस्कार द्वारा हमें जो पाप क्षमा मिला है, शांति मिला है, उसी में हम अपना जीवन बिता सके। यीशु की माँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आज कई अपोस्तल या प्रोफेट लोग आपको मैडम बुलाते हैं, आपको अंडा का छिलका के समान मानते हैं। माँ हम जानते हैं आप कौन है, हम पापियों की माँ है। इस वक्त कलीसिया के लिए, हमारे छोटे नापुर कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। माँ हम भी आपके साथ मिलकर ऐसे लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करके प्रार्थना करते हैं। माँ हमारे लिए विनती कीजिए, हमें आशीष दीजिए। हमारे छोटे नापुर कलीसिया को संभालिए, विश्वासियों को संभालिए, हमारे बिशप स्वामियों को, हमारे पुरोहितों को, हमारे धर्म भाई बहनों को, हमारे विश्वासियों को, बच्चों को, माता पिता को संभालिए। माँ हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी तू है प्रभु, जीवन की रोटी तू है प्रभु। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। सच्चा आराधक हम बन जाए, कलीसिया में बने रहकर और संस्कारों से जुड़े रहकर, हम अपने बिशप स्वामी पुरोहितों से जुड़े रहकर हम एक सच्चा आराधक बने। सबको जय यीशु।